खुशी के दो रहस्य जो हर सक्सेसफुल इंसान जानता है। आज हम बात करेंगे उस किताब की जो खुशी को सिर्फ एक एहसास नहीं बल्कि एक विज्ञान और समझदारी की चीज मानती है, द हैप्पीनेस हाइपोथेसिस। अब सवाल ये है कि आप खुश क्यों नहीं रहते जब आपके पास सब कुछ है। जब भी कुछ अच्छा होता है मन डरता है कि अब बुरा होगा। जब कुछ पूरा होता है तो हम खुद को कोसते रहते हैं और जब कुछ भी नहीं होता तो अंदर खालीपन लगता है। इसका असली समाधान है। इस किताब के अनुसार हमारा दिमाग दो हिस्सों से बटा होता है, हाथी आपकी भावनाएं और सवार मतलब आपकी सोच। अगर हाथी अलग दिशा में भागे और सवार अलग दिशा में खींचे तो जिंदगी में टकराव, उलझन और दुख ही होगा। लेकिन अगर ये दोनों एक ही दिशा में चले तो आपको वो अंदरूनी शांति और सच्ची खुशी मिलेगी जो आप सालों से ढूंढ रहे हैं। इस वीडियो में आपको मिलेगा वो 3 साइकोलॉजिकल ट्रूथ्स जो आपकी सोच को नया मोड़ देंगे। क्यों एंशिएंट साइकोलॉजी आज के डिप्रेशन को समझने में मदद करती है और सबसे जरूरी एक गोल्डन फॉर्मूला जो आपकी खुशी को अनलॉक करेगा। पार्ट नंबर 1, हाथी और सवार। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप कुछ और करना चाहते हैं लेकिन आपका मन कुछ और करवा रहा है? जैसे पढ़ना चाहते हैं लेकिन मोबाइल खोल लेते हैं, गुस्सा नहीं करना चाहते लेकिन गुस्सा फट ही जाता है, खुश रहना चाहते हैं लेकिन बेवजह उदासी घेर लेती है। तो सच्चाई ये है कि आपके अंदर 2 शक्तियाँ हैं, एक वो जो सोचना जानती है और एक वो जो महसूस करना जानती है। लेखक कहते हैं आपका मन एक हाथी है और आपकी सोच उसका सवार। हाथी है आपकी इमोशंस, आपकी इच्छाएं, आदतें और पुरानी कंडीशनिंग और सवार है आपकी लॉजिक, आपकी बुद्धि, आपकी सोचने की क्षमता। अब जरा सोचिए, अगर सवार कहता है कि पढ़ाई करनी है लेकिन हाथी बोलता है इंस्टाग्राम खोलो तो जीतेगा कौन? बिल्कुल हाथी। इसका मतलब साफ है कि खुश रहने के लिए, सफल होने के लिए या जिंदगी में बदलाव लाने के लिए सिर्फ सोच बदलना काफी नहीं, हमें हाथी को भी बदलना पड़ेगा। सोचना आसान है, महसूस करना मुश्किल, लेकिन जो महसूस करता है वही जीतता है। अगर आपकी भावनाएं बार बार आपको उसी पुराने पैटर्न्स में ले जा रही है तो बदलाव तभी होगा जब आप हाथी को ट्रेन करना सीखेंगे। सेल्फ कंट्रोल का सच। सेल्फ कंट्रोल तब तक फेल होता रहेगा जब तक आप सिर्फ राइडर पर फोकस कर रहे हो। सिर्फ पढ़ाई का टाइम टेबल बना लेने से कुछ नहीं होगा। जब तक हाथी नहीं मानेगा आप बार बार हारते रहेंगे। तो अब करना क्या है? पहला कदम, ऑब्जर्व करो अपने हाथी को। जब भी आपका मन भटके रुकिए और पूछिए मेरा हाथी अब मुझे कहाँ ले जा रहा है। इस भावना को नोटिस कीजिए, डर, लालच, आलस या दुख। दूसरा कदम, स्मॉल रिवॉर्ड्स दो अपने हाथी को। जब भी आप सही डिसीजन लो खुद को छोटी खुशी दो, लाइक पसंदीदा गाना, 5 मिनट की वॉक या एक तारीफ। नेगेटिव थॉट्स को दूर करें, राइडर की भाषा में नहीं हाथी की भाषा में, यानी फीलिंग्स और एक्सपीरियंस की भाषा में। गोल्डन एक्सरसाइज आज ही अपनाए। हाथी डेली शुरू करें। हर रात 2 मिनट के लिए लिखिए आज आपका हाथी कहाँ कहाँ आपको भटका ले गया और आपने राइडर बनकर कहाँ कहाँ कंट्रोल लिया। कुछ ही दिनों में आप अपने अंदर एक ताकत महसूस करेंगे, एक वो ताकत जो आपको खुशी, सफलता और इनर पीस की ओर ले जाएगी। पार्ट नंबर 2, खुशी गलत जगह क्यों ढूंढते हैं लोग। क्या आपको लगता है कि नया फोन, ज्यादा पैसे, बढ़िया लाइफस्टाइल ये सब सच्ची खुशी है? तो रुकिए, आप अकेले नहीं हैं जो ऐसा सोचते हैं, लेकिन शायद आप गलत सोच रहे हैं। लेखक कहते हैं कि ज़्यादातर लोग खुशी को उस जगह ढूंढते हैं जहां वो है ही नहीं और यही सबसे बड़ी गलती है। ज़रा सोचिए,
जरा सोचिए, नया फोन लेते हैं, कुछ दिन खुशी मिलती है, फिर वो भी ही समय पुराना लगने लगता है। प्रमोशन मिलता है पर कुछ ही समय में वो भी नॉर्मल लगने लगता है। रिश्ते बनते हैं पर कुछ ही समय में एक्साइटमेंट गायब हो जाती है। तो क्या खुशी टिकती ही नहीं? नहीं, टिकती है, लेकिन उसकी जगह अलग है। दिमाग की एक आदत होती है, हमें जो मिला उसे हम बहुत जल्दी नॉर्मल मान लेते हैं। हम इसे कहते हैं चाहे कुछ भी मिल जाए, दिमाग कुछ समय बाद कहता है अब आगे क्या। इसलिए जब तक आप खुशी को बाहरी चीज़ों में ढूंढते रहेंगे, आप हमेशा अधूरे रहेंगे। खुशी उन कामों में ज़्यादा मिलती है जो किसी को मदद करे, जो आपके जीवन को एक मकसद दे, जो आपको इनर सेटिस्फेक्शन दे, न कि बस तात्कालिक मजा। यही कारण है कि कुछ लोग साधारण जिंदगी में भी शांत और खुश रहते हैं, जबकि कुछ लोग करोड़ों कमा कर भी बेचैन होते हैं। अब सवाल, आपको क्या करना चाहिए? पॉइंट नंबर 1, मीनिंगफुल काम चुनिए। ऐसा काम जो आपके स्किल्स और दूसरों की ज़रूरत के बीच से निकलता हो। पॉइंट नंबर 2, ग्रेटिट्यूड को डेली हैबिट्स बनाइए। हर दिन रात को 3 ऐसी चीज़ें लिखिए जिनके लिए आप थैंकफुल है, ग्रेटफुल है। पॉइंट नंबर 3, सोशल कंपैरिजन से बचिए। इंस्टाग्राम पर किसी और की लाइफ देखकर अपनी खुशी को मत मापिए। आप नहीं जानते उनकी फोटो के पीछे कितनी उलझन है। गोल्डन एक्सरसाइज आज से शुरू कीजिए। एक डायरी बनाइए जिसमें रोज लिखिए, आज मैंने ऐसा क्या किया जिससे मुझे अंदर से सुकून मिला। मैंने क्या सिर्फ दिखावे के लिए किया और क्या दिल से किया। 7 दिन बाद आप खुद फर्क महसूस करेंगे। आप पाएंगे अंदरूनी खुशी, क्योंकि तब आप असली खुशी के रास्ते पर चल पड़े होंगे। पार्ट नंबर 3, खुशी को बनाए रखने के 3 सबसे बड़े सूत्र। आपने हाथी और सवार के बारे में सीखा। आपने ये भी जाना कि ज़्यादातर लोग खुशी को गलत जगह ढूंढते हैं। अब सवाल ये है कि अगर हमें सच्ची खुशी मिल भी जाए तो क्या वो टिक सकती है? लेखक का जवाब है हाँ, लेकिन सिर्फ तब जब आपकी जिंदगी में 3 पावरफुल एक्शंस हो, 3 पावरफुल मंत्र हो। पॉइंट नंबर 1, रिश्तों का गहरापन। असली खुशी रिश्तों की गहराई में छुपी होती है, ना कि उनकी संख्या में। सिर्फ 1000 फॉलोअर्स होने से खुशी नहीं मिलती, बल्कि एक इंसान जो आपको बिना जजमेंट के सुन ले, वही असली ताकत है। स्टडीज के अनुसार जिन लोगों के पास भरोसेमंद रिश्ते होते हैं, उनका डिप्रेशन कम होता है और मानसिक संतुलन ज़्यादा होता है। तो आज खुद से पूछे, क्या आपके पास कोई ऐसा इंसान है जिससे आप अपने मन की बात बिना डर के कह सकते हैं? नंबर 2, काम जिसमें अर्थ हो। वो काम जो आपको मीनिंग दे, वही आपको अंदर से फल फील करता है। अगर आप सुबह उठते ही बोरियत महसूस करते हैं, तो शायद आप पैसे कमा रहे हैं पर अपनी आत्मा को खो रहे हैं। लेखक कहते हैं कि काम को पूजा मानो, मगर केवल तब तक जब वो तुम्हें जीने की वजह दे। आपका काम सिर्फ इनकम का सोर्स है या इनर सेटिस्फेक्शन का भी? अगर नहीं, तो छोटे छोटे क्रिएटिव काम से शुरुआत करो। लिखो, सिखाओ, मदद करो, कोई स्किल्स सीखो। खुशी धीरे धीरे फिर से लौटेगी। पॉइंट नंबर 3, अपने आप को समझना। जब तक आप खुद को नहीं समझते, तब तक कोई और चीज़ आपको खुशी नहीं दे सकती। इसका मतलब है कि अपनी इमोशंस को समझना, अपने थॉट्स पैटर्न्स को पकड़ना और खुद से जुड़े रहना। मेडिटेशन, जर्नलिंग और थोड़ी सी दिन की चुप्पी, ये आपकी आत्मा को वो क्लियरिटी देती है जिसे पैसे, शोहरत या रिश्ते कभी नहीं दे सकते। हर दिन 10 मिनट अकेले बैठे, कोई फ़ोन नहीं, कोई शोर नहीं, सिर्फ आप और आपका सच्चा मन। गोल्डन एक्सरसाइज, आज रात 3 सवाल खुद से पूछे। क्या आज मैंने किसी से दिल से जुड़कर बात की? क्या आज मैंने ऐसा कुछ किया जिससे मुझे हेतु मिला? क्या आज मैं खुद के साथ 10 मिनट भी बैठ पाया? इन सवालों के जवाब ही बताएंगे कि क्या आप असली खुशी की दिशा में चल रहे हैं या नहीं।
पार्ट नंबर 4, जब जिंदगी टूटने लगे तब कैसे बचाए अपनी असली खुशी। लेखक इस सवाल का जवाब देते हैं बहुत गहराई से। वो कहते हैं कि असली खुशी तब दिखाई देती है जब वो टूटने के बाद भी वापस आ सके। इस पार्ट में हम सीखेंगे जब जिंदगी में इमोशनल तूफान आए, रिश्ते टूट जाए, सपने बिखर जाए या अंदर खालीपन भर जाए, तो उस समय खुद को कैसे संभाले, कैसे मजबूत बनाए और कैसे फिर से मुस्कुराए। स्टेप नंबर 1, खुद से भागो मत, उसे समझो। हर दर्द कुछ सिखाने आता है अगर आप रुककर उसे सुन सको। दुख को दबाना या छुपाना हमें और कमज़ोर बनाता है। दर्द को महसूस करना ज़रूरी है, उसको अलाउ करना हीलिंग की पहली सीढ़ी है। इमोशंस पेन एक टीचर है जो सिखाता है कि हम क्या खो चुके हैं, पर साथ ही ये भी सिखाता है कि अब हमें क्या पाना है। स्टेप नंबर 2, मीनिंग ढूंढो, न कि सिर्फ आराम। हर टूटने के पीछे एक गहराई होती है। रिश्ते टूटा, शायद अब खुद से जुड़ने का समय है। नौकरी गई तो शायद अब असली पेशेंस को पहचानने का वक्त है। अकेले हो तो शायद अब खुद के सबसे करीबी बनने का मौका है। सवाल ये नहीं कि ये क्यों हुआ, सवाल ये होना चाहिए अब मैं इससे क्या सीख सकता हूँ। जब बाहर की दुनिया गिरने लगे तो अंदर एक ऐसी दीवार होनी चाहिए जो अडिग खड़ी रहे। लेखक कहते हैं कि हर इंसान को एक ऐसा एनकोर चाहिए जो अंदर से मजबूत करे। वो मेडिटेशन हो सकती है, सेल्फ टॉक, साइलेंस या जर्नल राइटिंग हो सकती है। एक ऐसी आदत जो आपको बाहर की नहीं अंदर की ताकत दिलाए। पार्ट नंबर 5, खुशी को आदत कैसे बनाए। खुशी कोई एक पल की चीज़ नहीं, खुशी एक अभ्यास है, एक आदत है, एक रोज की जाने वाली क्रिया है जिसे जितना दो उतनी बढ़ती है। लेखक कहते हैं कि जो इंसान रोज खुशी के छोटे बीज बोता है वो जिंदगी भर आनंद की फसल काटता है। अब जब आपने जान लिया कि हमारा दिमाग हाथी और सवार जैसा है, खुशी बाहरी चीज़ों में नहीं अंदर ही छुपी है। रिश्ते, काम और आत्मसमझ इसके 3 सबसे बड़े स्तंभ हैं और तूफानों में भी हम खुद को संभाल सकते हैं। तो अब सवाल है, क्या हम खुशी को रोज़ की आदत बना सकते हैं? और इसका जवाब है हाँ, 100%। स्टेप नंबर 1, खुशी को स्किल समझो, मैजिक नहीं। खुशी कोई जादू नहीं जो एक दिन अचानक मिल जाए, बल्कि ये एक स्किल है जैसे साइकिल चलाना या गिटार बजाना। जैसे शुरुआत में मुश्किल लगती है, फिर धीरे धीरे हाथ जमता है और एक दिन बिना सोचे खुद ब खुद हो जाती है। तो आप जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे उतना ही आपकी खुशी स्टेबल और सच्ची बनती जाएगी। स्टेप नंबर 2, डेली 5 मिनट हैप्पीनेस रिट्यूर। हर सुबह या रात 5 मिनट के लिए सिर्फ ये 3 बातें लिखिए। आज मैं किन 3 चीज़ों के लिए थैंकफुल हूँ। आज मैंने क्या ऐसा किया जो मुझे पर्पस देता है। मैंने खुद के साथ कैसा व्यवहार किया। जजमेंट या समझदारी ऐसे 21 दिन तक लगातार कीजिए। आपका माइंड रिवायरिंग होना शुरू हो जाएगा। हम सबसे ज़्यादा बातचीत खुद से करते हैं, लेकिन क्या वो बातचीत हमें मजबूत बनाती है या तोड़ती है? हर बार जब आप खुद को नीचे महसूस करें, अपने मन में ये 3 लाइनें दोहराइए। मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूँ, मुझ में इनर स्ट्रेंथ है, मैं टूटूंगा नहीं, मेरी खुशी मेरे अंदर है, कोई इसे छीन नहीं सकता। यही सेल्फ टॉक आपको डिफिकल्ट समय में भी खड़ा रहेगा। गोल्डन एक्सरसाइज, अगले 21 दिन तक हर सुबह या रात 3 ग्रेटिट्यूड पॉइंट्स लिखे। एक सेल्फ टॉक अफर्मेशंस बोले, 10 मिनट खुद के साथ शांत समय बिताए। 21 दिन बाद आप देखेंगे आपके सोचने का तरीका बदल रहा है, आपका रिएक्शन बदल रहा है और आपकी खुशी अब आपके कंट्रोल में आ रही है। कभी कभी हमें पूरी दुनिया समझनी नहीं होती, हमें बस खुद को समझने की ज़रूरत होती है। इस पूरी वीडियो में हमने सीखा कि खुशी कोई मंजिल नहीं, ये एक यात्रा है। वो
भूख किसी चीज़ से नहीं मिलती, बल्कि उस नज़र से मिलती है जिससे हम चीज़ों को देखते हैं। अब जिम्मेदारी आपकी है। आप अपने हाथी और सवार को एक बनाना चाहते हो या नहीं? आप खुशी को आदत बनाना चाहते हो या फिर इंतज़ार करने रहना चाहते हो? क्योंकि एक चीज़ पक्की है, जो इंसान अपनी सोच को बदल सकता है, वो अपनी पूरी दुनिया भी बदल सकता है। अगर आपको ये पूरी हैप्पीनेस सीरीज़ पसंद आई हो तो नीचे कमेंट कीजिए। अब मेरी ज़िंदगी में असली खुशी का जन्म हो चुका है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि अगली ऐसी ही पावरफुल बुक सीरीज़ आप मिस न कर सके। और सबसे ज़रूरी, इस वीडियो को अपने किसी ऐसे दोस्त के साथ शेयर करें जो बाहर से मुस्कुरा रहा है लेकिन अंदर से टूट रहा है। आपने वीडियो नहीं देखा, आपने खुद को थोड़ा और बेहतर जाना, और यही असली सफलता है। मिलते हैं अगली बुक जर्नी में एक नए माइंडसेट, एक नई सोच और एक नए सेल्फ अवेयरनेस के साथ। धन्यवाद दोस्तों।